हालेलुया, प्रेज जीसस। परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ ही की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। परंतु आज स्थिति तो अंत की ओर जा रही है। यही बात तो चेले जानना चाहते थे, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो लूका 21:25-28 में यूँ लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यीशु मसीह का ये आगमन दो चित्रों को बताता है। एडवेंट is the season of the last things. Advent, a future that comes us as God's gift. कुछ पुराना है जिसे मरना है, खत्म होना है, और कुछ नए को जन्म लेना है। ये दृश्य यूनिवर्सल तबाही का वर्णन करता है। वो वर्णन करता है कि सूरज, चांद, तारों में और पृथ्वी के देश देश के लोगों में संकट होगा और उनके भविष्य की आशा जाती रहेगी, और सारे संसार में पॉलिटिकल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जाएगी। यद्यपि प्रकृति में उथल पुथल, डिस्ट्रक्शन, डेथ, परसिक्यूशन आ रहे हैं, परंतु उनके बीच में वचन हमें हिम्मत देता है। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। लूका 21:25-26 के एक दूसरे अनुवाद में देखें कि सृष्टि प्रभु के आने पर कैसे रिएक्ट करेगी। तो लिखा है, सूरज अपना मुंह छिपा लेगा, प्रकाश देने से इनकार कर देगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा और तारे अपने आप को नीचे गिरा देंगे। वो प्रभु की महिमा के सामने शर्म से अपने को छिपा लेंगे और चंद्रमा अपने प्रकाश को रोक लेगा और तारे अपना स्थान छोड़ देंगे। इस तरह उस क्षण में सेलेस्टियल वर्ल्ड अपने राजा के आगमन को इस तरह से एक्नॉलेज करेंगे, जैसा पतरस 2 में 3 अध्याय के 10वें से 12 वचन में भी लिखा है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए। चिन्ह प्रकृति में प्रकट हो रहे हैं। सूरज में शक्तिशाली विस्फोट हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तबाह होता जा रहा है। सूर्य ग्रहण इतने ज़्यादा बार बार हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण बार बार हो रहे हैं। साउथ पोल नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है। योएल 2:30-32 में लिखा है, मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। चांद कई बार लहू के समान लाल हो रहा है। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण हुआ था और उसके बाद कोरोना पूरे संसार में फैल गया। तारे भी चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। भूकंप बढ़ते जा रहे हैं। भूकंप की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जहां शताब्दियों में 1-2 भूकंप आते थे, अब संसार में कहीं ना कहीं हर दिन आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कई देश जलमग्न होने की कगार पर आते जा रहे हैं। मौसम और ऋतुओं में बदलाव आ गया है, तो प्रकृति चिन्ह दिखा रही है। प्रकाशित वाक्य 6:6 में लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। दीनार बाइबल के समय में एक दिन की मजदूरी हुआ करती थी।
आज पूरे विश्व में आर्थिक मंदी, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ गरीबों पर असर करेगा। तेल और दाखरस अमीरों को बताता है तेल और दाखरस की हानि न करना, क्योंकि ये उनकी कमाई का साधन है। विश्व की आधी जनसंख्या आज या तो भुखमरी या कुपोषण का शिकार है। महंगाई गरीबों को और गरीब बना रही है। हमारे देश में नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना के कारण इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है। अपने खाते में से कितना निकाल सकेंगे, कितना जमा कर सकेंगे, ये सरकार तय कर रही है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का असर आज दिखाई दे रहा है। हर 12 घंटे में टेक्नोलॉजी बदल रही है। सेक्युलर नॉलेज बढ़ता जा रहा है। मनुष्य ज्ञान का भूखा था ताकि ज्ञान से ही परमेश्वर को जान ले, परंतु उस ज्ञान से परमेश्वर को तो नहीं जाना, पर पाप में डूब गया। 1945 से ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा की जा रही है। एक ही सरकार हो, एक ही शासन हो और विश्व का शासन इनके द्वारा संचालित किया जाए। एक ही मुद्रा, एक ही अदालत, एक ही नागरिकता होगी। सब लोगों पर सरकारों का नियंत्रण हो जाएगा। हर देश कर्जदार होते जा रहे हैं। संविधान बदलते जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सारा पैसा एक व्यक्ति के नियंत्रण में होगा। एक प्रेसिडेंट चुना हुआ होगा जो अपने को परमेश्वर के ऊपर स्थापित करेगा। ये सारी बातें एंटीक्राइस्ट के आने के रास्ते को और माहौल को तैयार कर रही हैं। तो आज जब संसार में अस्थिरता का वातावरण है, वायरस का रौद्र रूप हमने देखा, उसके पोस्ट इफेक्ट भी सारे संसार में दिखाई दे रहे हैं। सरकारी आदेश ऐसे निकलते जा रहे हैं जो आगे के समय के लिए परेशानी में ला सकते हैं। परंतु इन सब अनिश्चितताओं में एक एश्योरेंस है, एक होप है, एक सर्टेनिटी है, और वो है यीशु मसीह। अनिश्चितता के विरोध में हमारा प्रभु प्रभुता करता है। परमेश्वर की प्रभुता संसारिक सरकारों के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन्हें हम पर अधिकार करने के लिए रखा है। हर एक लीडर, हर एक गवर्नमेंट पर परमेश्वर की प्रभुता है, चाहे वो अच्छी हो या दुष्ट हो। उसकी दुष्ट योजनाओं पर भी परमेश्वर का ओवर रूल है। परंतु परमेश्वर की प्रभुता हमारी आज्ञाकारिता से मैग्निफाइड होती है। यदि हम उसकी संप्रभुता में विश्वास करते हैं तो हमें उसमें जीना है, उसके गवाह होना है। क्यों वायरस पूरे दुनिया में फैल गया? ताकि हर एक ये जाने कि जीवन केवल परमेश्वर में है और वो जीवन सुसमाचार के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाया जाना है। आर्थिक क्राइसिस के आने की अनुमति क्यों है? ताकि मनुष्य अपनी एटर्नल वैल्यू को समझ सके। पृथ्वी का धन तो नाश हो जाएगा, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। बुराई और पाप क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इस बात को बताने के लिए कि उसका अनुग्रह और धार्मिकता एक दिन दुष्ट को और उसकी बुराई को नाश कर देगी। अनिश्चितता का समय क्यों है? ये दिखाने के लिए कि मनुष्य कुछ नहीं है। उसके बड़े से बड़े प्रयास उसे स्टेबिलिटी और एश्योरेंस नहीं दे सकते। एश्योरेंस केवल यीशु मसीह में है। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, अपने बुराइयों को छोड़कर मन फिराकर परमेश्वर को पुकारना, वो ही इन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा है। तो प्रियो, इन अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के पास आने और उसे पुकारने की कितनी ज़रूरत है। हम प्रार्थना करें कि कैसे हम इन परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बने। तो आइए हम प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के सामने रखें। प्यारे पिता, आपके अनुग्रह को चाहते हैं कि जब हम थक जाएं, घबरा जाएं, व्याकुल हों, हम अपना भरोसा, अपना विश्वास आप पर बनाए रखें। हम सदैव आपका धन्यवाद करते रहें उन आशीषों के लिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमारे लिए दी गई हैं। जब हम अंधकार के बादलों से घिरे हुए उन लोगों को जो अन्याय के कारण सफ़र कर रहे हैं और जिन्हें सुरक्षा की कोई आशा नहीं है देखते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने का आत्मा और अनुग्रह भी हमें दें कि हमारी प्रार्थनाएं उनके जीवनों में भी आपकी आशीषों को ले आएं। प्रभु, इस संसार में आपका राज्य, आपकी प्रभुता है और हमारी जिंदगियों में आप हमेशा राज्य करते रहें। हमारी अगुवाई करें कि कैसे हम अपने को आपके आने के लिए तैयार कर सकें और कैसे आपकी महिमा, आपकी प्रभुता प्रकट करने का माध्यम बन सकें। यीशु मसीह के नाम में।